नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली। इसमें संकलित जो विरह खंड है उसके पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। नायिका अपनी सखी से मन के विरह के भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि नायिका जो राधा है वो क्या कहती हैं। कौन गुण पहु पर बस भेल सजनी, बूझली तनिक भल मंद। यहाँ पर वो क्या कहती है, अपनी सखी को संबोधित कर रही है कि कौन गुण से तात्पर्य क्या है कि किस गुण के, पहु से, पहु क्या है जो उसके प्रियतम है, जो उसके प्रिय है। परबस यानी दूसरे के बस में, भेल हो गए हैं सजनी कि हे सखी मेरे जो प्रिय हैं वो कौन से गुण के कारण पराई स्त्री के बस में हो गए हैं। बूझली तनिक भल मंद कि पूछना, तनिक थोड़ा, भल मंद भला और बुरा, कि तुम उनसे पूछना कि उसमें भला और बुरा क्या देखा, क्या अच्छा देखा और क्या बुरा देखा, किन गुणों के कारण पराये बस में हो गए हैं। क्योंकि जो नायिका है वो ये समझती है कि जो नायक है वो दूसरी जगह पर जाकर पराई स्त्री के वश में हो गए हैं, इसीलिए वो लौटकर वापस नहीं आए। मनमथ मनमथ तनि बिनु सजनी, देह देह निसी चंद। क्या कहते हैं यहाँ पर, मनमथ कौन है, कामदेव, कि उनसे कहना कि तुम्हारे बिना, किसके बिना, नायक के बिना या कृष्ण के बिना जो मनमथ हैं, मन को मथने वाले कौन हैं, कामदेव, वो क्या कर रहे हैं। मनमथ से तात्पर्य कामदेव हैं और मन को मथने वाले कामदेव मन को मथ रहे हैं। तनी बिनु सजनी, तो यहाँ पर क्या कहती हैं कि जो कामदेव है ये मेरे मन को मथ रहे हैं, अर्थात मेरे मन में कामग्नि की जो पीड़ा है वो उत्पन्न हो रही है। दे दे निसी चंद, और रात के समय जो चंद्रमा है, निसी अर्थात रात्रि, रात्रि के समय जो चंद्रमा है वो मेरी देह को, मेरे शरीर को दह रहा है, अर्थात जला रहा है। कहो पीसुन सत अवगुण सजनी, तनी सम मोही नहीं आन। वो क्या कहती है कि कहो, चाहे कितने ही कहो, प्रिय के लिए, प्रिय जो प्रिय हैं उसके अवगुणों का कितना ही बखान क्यों ना करे। कहने से तात्पर्य क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रिय के लिए कितने ही अवगुण बताए, लेकिन फिर भी तनी सम मोही नहीं आन, कि मुझे तनिक भी इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसके कारण, उन अवगुणों के कारण। क्यों, क्योंकि मैं तो अपने प्रिय को प्रेम करती हूँ या उसके प्रेम में रंगी हुई हूँ। कतेक जतन सो मिटे सजनी, मेट न रेख पखान, पखान यानी पत्थर पर, कतई कितने भी यत्न कर लो, मेटे सजनी मिटाने के लिए, हे सखी पत्थर पर पड़ी हुई लकीर को मिटाने के लिए कितने ही यत्न क्यों न कर लो, लेकिन मेटे न रेख, उस रेखा को मिटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार मेरे प्रिय का प्रेम भी मेरे हृदय में बस चुका है, उस पत्थर की रेखा के समान वो भी स्थायी है और उसे भी प्रयास करके भी मैं ख़त्म नहीं कर सकती, मैं समाप्त नहीं कर सकती। जे दुर्जन कटु भाखय सजनी, मोर मन न होए विराम। दुर्जन अर्थात बुरा व्यक्ति, कि कोई भी बुरा व्यक्ति कितना भी कड़वा उनके बारे में क्यों ना बोले, भाखय यानी बोले, मेरा मन न होए विराम, लेकिन मेरा मन विरक्त नहीं होगा। किससे, जो मेरे प्रिय हैं उनसे विरक्ति मुझे नहीं मिल सकती, मैं उनको किसी भी स्थिति में उनको भूल नहीं सकती। अनुभव राहु पराभव सजनी, हरि न तज हिम घाम। क्या कहती हैं, अनुभव राहु, राहु के अनुभव के बारे में वो बताती हैं कि जो राहु है वो चाहे चंद्रमा, हिम घाम से तात्पर्य क्या है, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो पौराणिक कथानकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, लेकिन इसका प्रभाव हरिण यानी हिरण पर नहीं पड़ता। वो निरंतर लगातार चंद्रमा की ओर देखना नहीं छोड़ता, वो उसको देखता रहता है। तो यहाँ पर कहने का क्या है कि जिस प्रकार राहु से पराजित होते हुए भी चंद्रमा को देखकर भी हिरण उसको देखना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार कोई भी दुर्जन व्यक्ति मेरे प्रिय के बारे में कुछ भी कहे, कितने भी अप्रिय वचन क्यों ना कहे, मैं उनसे विरक्त नहीं हो सकती।
आगे उदाहरण देते कहती हैं, जतो तरनी जल सोखे सजनी कमल न तेजई पांक। कमल किस में उगता है? पांक, पंक यानी कीचड़ में। तो जितना भी यत्न कर लो, तरनी जल, तरनी यानी जो सरोवर है उसका जल सूख जाए, कि जो सूर्य है वो उस सरोवर के जल को सुखा दे। कितना भी यत्न करके उस सूर्य के द्वारा सरोवर के जल को सुखा दिया जाए, लेकिन कमल कभी भी उस कीचड़ का त्याग नहीं करता, चाहे उसे वहीं सूख क्यों ना जाना पड़े। वो उसी कीचड़ में ही उत्पन्न होता है और उसी कीचड़ में ही समाप्त हो जाता है। जे जन रतल जाही सो सजनी की करत बिहि भंग भय बांक। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि विधाता, विहि यानी विधाता भी उनके प्रतिकूल, बांक यानी विपरीत, कि विपरीत कितने भी जतन कर ले या कितने भी विधाता उनके प्रेम को समाप्त करने का प्रयास कर ले, लेकिन विधि के द्वारा किया गया वो प्रयास भी असफल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने प्रियजन को या अपने प्रिय को कभी भी या अपने प्रियतम को कभी भी भूल नहीं सकती। विद्यापति कवि गाओल सजनी, कवि विद्यापति क्या कहते हैं? हे सजनी, हे सखी, रस बूझे रसमंत, कि रस को कौन बूझता है? रसमंत, जो रस को जानने वाले रसज्ञ हैं वही प्रेम रस को बूझते हैं, वही प्रेम रस के जानकार हैं। और वो कौन है? अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते हैं कि राजा शिव सिंह मन दये सजनी मोदवती दई कंत, की देवी मोदवती के जो कंत हैं, पति हैं, वो कौन है? राजा शिव सिंह है। तुम अपने मन को उनको समर्पित कर दो। तो यहाँ पर अपने आश्रयदाता के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं कि शिव सिंह सबके मनों के ज्ञाता हैं और राजा शिव सिंह को तुम अपना मन समर्पित कर दो। अब यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो जैसे मनमथ, मनमथ को देखें तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ रहा है? यमक अलंकार आ रहा है। इसके साथ साथ वो ये बताती है कि वो जो हिम धाम है, यानी जो चंद्रमा की बात कर रही हैं, अनुभव राहु प्राभव सजनी हरि न तज हिमधाम। इसके साथ साथ कितने भी यत्न क्यों ना कर लो, पत्थर पर पड़ी हुई लकीर नहीं मिट सकती। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बन रहा है? दृष्टांत अलंकार यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें तो जे दुर्जन कटु भाखे सजनी मोर मन न होए विराम, यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थान्यास अलंकार बन रहा है, अर्थांतर न्यास अलंकार। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है, जहाँ पर बार बार किसी भी, जैसे देह दे, यहाँ पर रिपीट हो रहा है शब्द, जो प्रथम शब्द है वो यहाँ रिपीट हो रहा है वर्ण। तो इसमें देखें, या इसके साथ साथ मोर मन, मन मत, तो ये यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार बन रहा है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, माधुर्य गुण है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा की अगर बात करें तो सुंदर भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जिससे कि जो विद्यापति की एक विशेष पहचान है मैथिली भाषा। इसके साथ साथ देखें तो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, अपने पद के अंतिम पंक्तियों में उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।